हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 2 एपिसोड 5। इस सीन में हमें दिखाया जाता है फैटी वांग बोलता है कि चलो देखते हैं हमारे पुराने सांस्कृतिक अवशेष कैसे दिखते हैं। और वो कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ देखने के लिए। और वो जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करता है, फैटी वांग बेलों के सहारे नीचे जाने लगता है। एकदम उसके ऊपर जैसे फ्लैश लाइट पड़ती है, वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है, दूसरी बेल पर लटक जाता है। पता चलता है वो फ्लैश लाइट किसकी होती है। वहाँ पर अंकल 3 खड़े होते हैं। वूजी अंकल 3 को देखता है और बोलता है अंकल 3 आप यहाँ पर कैसे आए। अंकल 3 बोलते हैं कि वूजी तुम कैसे हो। वूजी बोलता है पेंजी को चोट लग गई और शाओगाओ ने यहाँ तक बचा कर ले आया। और क्रिस्टी चैन बाहर है, जूनियर हाई भी बाहर है और वो सबके बारे में बताता है। एकदम फैटी बोलता है कि मैं यहाँ पर लटका हुआ हूँ। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों लटके हुए हो। वो बोलता है कि अंकल 3 आपने मेरे ऊपर लाइट मारी। और फैटी गुस्से में आगे बोलता है कि ये अंकल 3 हैं या आंटी हैं। फैटी बोलने लगता है कि आप भूत हो या कोई इंसान हो जो एकदम मेरे सामने आ गए। वो बोलता है अंकल 3 फैटी को देखकर बोलते हैं वूजी क्या ये वही है जिसने तुम्हें मंगोलिया में बचाया था और ये यहाँ पे पागलों की तरह क्यों लटका हुआ है। वो बोलता है मैं पागलों की तरह नहीं लटका, आपकी वजह से डरने के बाद मैं यहाँ पे लटक गया हूँ, प्लीज़ कोई मुझे बचाएगा। और अंकल 3 उससे बातें करने लगते हैं वूजी से और वूजी एकदम बेहोश हो जाता है और वो एकदम नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है एकदम शाओगाओ से बचा लेता है और नीचे सेफली से लैंड करा देता है और सब देखते रहते हैं। अंकल 3 खड़े होते हैं और बोलते हैं शाओगाओ वूजी को क्या हुआ, ये एकदम बेहोश कैसे हो गया। शाओगाओ बताता है कुछ नहीं, इसके थोड़ा सा जहर चला गया है जिसकी वजह से बेहोश हो गया है। अंकल 3 बोलते हैं कि मैं नीचे आ रहा हूँ, तब तक तुम वूजी का ध्यान रखो और उसको एक सेफ जगह बिठा दो। फैटी वांग ये सब कुछ देखता है और बोलता है कि तुम किस सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हो, मुझे भी बचा लो। और वो जैसे लटका हुआ होता है तभी उसकी एकदम डाली टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। सब उसे देखते हैं और बोलते हैं कि वाह फैटी तुम तो बच गए। और जैसे देखता है वो कहाँ पर है तो वो दोनों डेड बॉडीज़ के बीच में लेटा हुआ होता है और वो बोलता है कि सबको चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। जैसे वो बैठने लगता है वो दोनों डेड बॉडीज़ उसके साथ ऊपर उठ जाती हैं और वो बोलता है कि मुझे माफ़ करो। वो सब देखते रहते हैं और बोलते हैं ऊपर से कि ये तो तुम्हारे कपड़ों में अटक गए हैं, सिर्फ उगड़े हुए हैं, उन्हें निकाल दो, ये तुम डरो मत। फैटी वांग बहुत डर जाता है और बोलता है मुझे माफ़ करो, मेरा कोई तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं था। ऊपर से पेंजी बोलता है कि ये तुम्हें सिर्फ अटक गए हैं, देखो तो एक बार इनके कपड़ों को। वो जैसे ही देखता है और वो सबसे एक एक करके अपने कपड़ों को छुड़ा लेता है और वहाँ से उतरने लगा। जैसे ही वो लेटी हुई क्वीन की साइड देखता है और वो उसकी फेस की साइड अट्रैक्ट होता है, वो देखता है उसके मुँह में कुछ उसको दिखाई देता है। ऊपर से अंकल 3 बोलते हैं कि उसको मत छूना और एकदम से वहाँ पे अंकल 3 आ जाते हैं। पेंजी भी बोलता है उसको मत छुओ और वो जैसे अंकल 3 वूजी के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या वूजी तुम बिल्कुल ठीक हो। वूजी बोलता है कि मुझे क्या हुआ, तो मैं नीचे कैसे आ गया। अंकल 3 बताते हैं कि तुम्हें शाओगाओ ने बचाया है। वूजी शाओगाओ को थैंक यू बोलता है और शाओगाओ चुपचाप सुन लेता है। अंकल 3 फैटी वांग के पास जाने लगते हैं और देखते हैं दोनों डेड बॉडीज़ को कि ये कैसे लेटी हैं। वो उनको एनालाइज कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे शाओगाओ वूजी सब आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे लेटे हैं। वूजी और अंकल सब उसे देखते हैं कि उसके मुंह में क्या, उसके मुंह में चाबी होती है। अंकल 3 वूजी से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि कैसे निकल सकती है। तभी वो एकदम उसके गले के पास देखते हैं। जैसे ही फैटी वांग देख रहा होता है अंकल 3 बोलते हैं कि पीछे हट जाओ और वो देखते हैं उसके गले में एक हथियार फिट होता है जिससे वो अंकल 3 समझ जाते हैं। और अंकल 3 बोलते हैं कि पहले हम इसको बाहर करना पड़ेगा तभी हमें चाबी मिल पाएगी। अंकल 3 उसे बिठाते हैं और एकदम से उनको प्रेस कर देते हैं बटन्स को और वो तीर बाहर निकल जाते हैं जिससे वो सब बच जाते हैं। और उसके मुंह से तभी तुरंत एक चाबी निकलती है। अंकल 3 पूछते हैं किसकी चाबी है और वो देखते हैं कि ये कहाँ पे लग सकती है। तभी उनको दिखाई देता है जो वो मम्मी थी वो सड़ने लगती है। वो उसी अंकल 3 से पूछता है। अंकल 3 बोलते हैं कि ये एक सामान को रखने के लिए जैसे कंटेनर को यूज़ करते हैं और कंटेनर से सामान बाहर निकलते ही वो ख़राब हो जाता है, ये कुछ ऐसा ही है। वो जी अंकल 3 से पूछता है ये चाबी काहे की हो सकती है, इसकी अगर इनके पास चाबी है तो कुछ होगा। तभी शाओगाओ इशारा करता है, वो जो मम्मी थी उसके हाथ में बॉक्स था और वो उससे बॉक्स ले लेते हैं। कहते हैं कि हम आपसे उधार ले रहे हैं, आप हमें कुछ मत कहना। तो वो उससे ले लेता है और उसमें चाबी की जगह देखने लगता है कि ये कहाँ पे लग सकती है। फैटी वांग एक उधर की साइड जाने लगता है, अजीब व्यवहार करने लगता है। सब पूछते हैं कि इसको क्या हो गया है अचानक से। वो बोलते हैं फैटी वांग उसके पास मम्मी के पास आ जाता है और अजीब अजीब बातें करने लगता है कि चाहे तुम्हारा 10 साल इंतज़ार करना हो कि 100 साल। तभी एकदम से अंकल 3 गुस्से में आ जाते हैं और फैटी वांग से लड़ने लगते हैं। तभी शाओगाओ
और वूजी देखते रहते हैं। वूजी एकदम तलवार उठा लेता है और शाओगा तलवार से उस मम्मी की गर्दन काट देता है, जिससे वे दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। ऊपर से पेंजी चिल्लाता है कि उनको रोको। जैसे ही वे दोनों ठीक होते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारे अंकल को क्या हुआ था। तभी शाओगा बोलता है कि ये सभी जो लोमड़ी का मास्क है इसकी वजह से हुआ, इसने यहाँ पे एक भ्रम फैला दिया था जिससे आप एक दूसरे से लड़ने लगे। सब फिर से वहीं जाते हैं और वूजी पूछता है कि ये लेडी कौन है, ये यहाँ पे कैसे आई। अंकल 3 बताते हैं कि इसे मैं नहीं जानता, ये कौन है और ये कैसे आई। वो तभी बॉक्स की ओर देख के इशारा करके बोलते हैं कि कैसा बॉक्स है, क्या इसके अंदर कोई कीमती सामान हो सकता है। शाओगा बोलता है कि यहाँ 8 वेटफुल में हीरोइक मिल्क है, ये 8 डब्बों के अंदर रखा हुआ है, शायद ये उनमें से एक हो सकता है। सब उसे ध्यान से देख रहे थे। तभी वूजी बोलता है क्या इसमें राजा लूशान का भूतिया खून हो सकता है जिससे वो वापस आ सकता है। सभी अभी अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। वूजी और फैटी उस बॉक्स को खोलने वाले थे, तभी अंकल इशारा करके मना करते थे कि इसको भी मत खोलो, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाश रखी हुई है अगर इसमें से कुछ ऐसा निकला जिससे लाश जल जाएगी और हम सब मर जाएंगे, तो इसलिए वूजी कहता है मैं इसका अध्ययन करूँगा, मैं इससे पहले घर लेके जाऊँगा फिर ही इसको खोल के दे। अगले सीन में दिखाया जाता है क्रिस्टी चैन और हाई जूनियर बाहर होते हैं। तभी वहाँ पर वो आके दूसरा आदमी बोलता है कि तुम हमारे साथ सहयोग करो और जिससे हमें नींद मिल जाएगी और तुम्हारा वूजी भी बच जाएगा। और वो मना कर देते हैं कि तुम सपने देख रहे हो क्या, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्रिस्टी चैन उससे बोलती है कि तुम तो चोर हो, यहाँ पे सांस्कृत बोलती है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। सब पेड़ के पास खड़े होते हैं। फैटी बोलता है क्या हम पेड़ के ऊपर से जा सकते हैं, यहाँ पे कई सारे छेद हैं। वो बोलता है कि नहीं, इधर से रास्ता हो सकता है। तभी शाओगा को एक आवाज़ आती है। तभी देखता है फैटी के पास एक वहाँ पर वही ब्लड मैन आ जाता है और सब उसे देखकर डर जाते हैं। ऊपर से निंग देखती है कि ये तो मेरा दोस्त है। वो ऊपर से एकदम नीचे आने के लिए बोलती है पेंजी को। पेंजी मना करते हैं। पेंजी कहते हैं कि नीचे मत जाओ। निंग पेंजी को धक्का दे देती है और नीचे चली जाती है। नीचे ब्लड मैन फैटी का गला पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। वो फंस जाता है एक पेड़ में जाकर। ब्लड मैन सब पे हमला कर रहा होता है। तभी शाओगा बीच में आकर उसको बचा लेता है। फैटी के ऊपर भी हमला होने से रोक देता है। फैटी शाओगा को बोलता है कि इसको मारो और वो एकदम से जैसे उस पर हमला करने लगता है। तभी एकदम से शाओगा रोक लेता है। निंग मना करती है कि शाओगा रहने दो, इसको मत मारो। और एकदम से ही निंग वहाँ पे आ जाती है रोकने के लिए। सब उसे रोकने लगते हैं कि निंग तुम बीच में मत जाओ। वूजी निंग को पकड़ लेता है और उसके पास जाने नहीं देता और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। ब्लडमैन को शाओकुई नाम से बुलाती है, जिससे पता चलता है कि निंग का रियल नेम निंग होता है और उसका नाम शाओकुई। निंग शाओकुई को मारने से रोकती है। तभी शाओकुई वूजी का गला पकड़ लेता है। इधर से फैटी वांग अपनी गन निकालता है और उसे शूट आउट करने के लिए एकदम तान देता है। इधर से पता चलता है कि निंग उस पर गोली चला देती है और वो एकदम ब्लडमैन दूर जाकर गिरता है। तभी देखते हैं सब वूजी को क्या हुआ है। अंकल 3 शाओगा से पूछते हैं इसको क्या हुआ है, देखना इसके गले पे। वो शाओगा बताता है इसके गले पे पॉइजन ब्लड के निशान है। इधर निंग शाओकुई को बताती कि मैं निंग हूँ। उधर वूजी को दिखाते हैं। वूजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर निंग का दोस्त बताता है कि वो कैसे ब्लडमैन बना। वो दोंगजी के चैम्बर में गया था वहाँ पर उसने एक पानी पी लिया था जिससे वो ब्लडमैन बन गया और वो उसे वहाँ जाने से मना करता है। इधर वूजी को देखते हैं कि वूजी की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तभी शाओगा उठता है और वो जो वहाँ पर जो लाश होती है उसके अंदर से ड्रैगन ब्लड की ड्रॉप ले आता है और उसको देने लगता है। तभी निंग को पता चलता है कि ड्रैगन ब्लड बहुत ही कीमती है, जिससे वो अपने दोस्त को देगी तो वो भी ज़िंदा हो सकता है। मगर वो एकदम से गन तान देती है पेंजी के ऊपर और कहती है कि वूजी को मत दो, ये मुझे दे दो। शाओगा निंग को बोलता है कि मैं तुम्हारी दोस्तों को ढूंढने की मदद करूँगा और तुम इसे वूजी को ही देने दो। तो वूजी को एकदम दवाई दे देता है जिससे वो ठीक हो जाता है। शाओगा निंग के दोस्तों को ढूंढने के लिए चला जाता है और वो जब एक जगह सब बैठे होते हैं तो वूजी बोलता है मैं ठीक कैसे हुआ। अंकल 3 बताते हैं कि तुम्हें ड्रैगन का ब्लड दिया गया है जो हज़ारों साल पुराना था। वूजी सुनकर हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर देखता है कि निंग को क्या हुआ है। वो सब बताते हैं कि निंग उसको किसी भी हालत में वो ड्रैगन ब्लड चाहिए था अपने मरे हुए दोस्त को जिंदा करने के लिए। तभी वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ से है। तभी अंकल बोलते हैं कि ये नेचुरल एक सीढ़ी है जिससे हम चढ़कर ऊपर बाहर जा सकते हैं। वूजी बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो निंग की साइड देखता है। फैटी वांग बोलता है कि इसने पेंजी के ऊपर गन तान दी थी तो हमें इसे साथ नहीं ले जाना चाहिए, हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तभी पेंजी बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें अच्छा बनना चाहिए और तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। वो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो।
फैटी बॉन्ग बोलता है कि मुझे पेंजी तुम पसंद हो, और वो सब बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें निंग की मजबूरी को समझना चाहिए और हमें निंग को भी अपने साथ बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग भी इसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी अंकल 3 उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि चलो हमारे साथ चलो, और वो मना कर देती है। तभी अंकल 3 उसके पास बैठकर बोलते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम्हें हमारे साथ ऊपर जाना चाहिए, हमारे दोस्तों ने हमारे लोगों को बंदी बनाया हुआ है जिससे तुम ही आज़ादी दिला सकती हो, प्लीज़ हमारे साथ ऊपर चलो। अंकल 3 उसे समझाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।